Audio Jungle। परमाणा ताल स्थित हरिराम बाबा के 43वें वार्षिकोत्सव पर गुरुवार को सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने मंदिर में नारियल आदि का प्रसाद चढ़ाकर मनौतियां मांगी। रात्रि में जागरण एवं मेले का आयोजन हुआ। अखिल भारतीय गायत्री परिवार की स्थानीय शाखा एवं हरिराम बाबा मंदिर सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित जागरण का शुभारंभ विधायक अभिनेश महर्षि, पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़, रामपाल पारिक, पार्षद गोपाल सिंह चौधरी, सज्जन सिंह नहरिया, परमेश्वर सिहाग, गौतम महर्षि ने दीप प्रज्वलित कर किया। जागरण में गायक कलाकार मेघराज मारवाड़ी, रश्मि ओझा जयपुर, प्रियंका अलवर, महेंद्र राणा ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। जागरण में रुद्रा आर्ट ग्रुप सिरसा द्वारा झांकियों की प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम में अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। गुरुवार को मंदिर में चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुई राशि को लंपी वायरस से ग्रसित गोवंश के इलाज हेतु गौशाला में देने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर गोपाल कृष्ण सिवाल, सुरेश मुरारका, उमाशंकर शर्मा, शंकरलाल कम्मा, धीरेन्द्र शर्मा, गिरीश शर्मा, गजेंद्र सिंह, अजय सिंह आदि मौजूद थे। संचालन प्रदीप लढ़ा ने किया। है कि लंपी रोग जो है ये गौ माता को काल बन करके आया है और गौ माता को बचाने के लिए आज जो भजन संध्या के माध्यम से जो भी राशि आएगी वो सब गौ माता के लिए समर्पित कर दी जाएगी। इससे बढ़िया, इससे अनूठा कोई कार्य और इससे नेक कार्य कोई हो नहीं सकता है। बाबा हरिराम जी के चमत्कार आप सब लोगों ने देखे हैं और बाबा से मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगा, जैसा रमेश जी ने कहा कि सबसे पहले तो बाबा आप कृपा करो, गौ माता के ऊपर ये जो संकट आया है इस संकट से निजात जल्दी से जल्दी मिल जाए। इस बात के लिए मैं बाबा से गुजारिश करता हूँ। ये इस रतनगढ़ नगर की बहुत बड़ी समस्या परमाणा ताल है और जिन लोगों ने भी, मैं तो भगवान से बाबा हरिराम के चरणों में इस बात की प्रार्थना करता हूँ कि बाबा आपसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। इस परमाणा ताल का जो हाल ये किया है, जिन भी लोगों ने इसके ऊपर जिस तरह से भी कार्यवाही की है उनको भगवान बख्शना मत, उनको माफ मत करना। और आने वाले समय के अंदर जिस तरह से शहर का पानी आकर के यहाँ पर रुकता था, नीचे जाता था और ये जो नाम ही जिसका परमाणा ताल है, उस ताल की जिसने भी दुर्दशा की है भगवान उसका अच्छा नहीं करेगा। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान निकले और जिस तरह की व्यवस्था पहले थी वैसी व्यवस्था हो, इस बात के लिए भी शहर के निवासियों को सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरे में आप सभी माताओं, बहनों और बुजुर्ग, नौजवान, युवा साथियों, मंचस्थ सभी हमारे अतिथिगण, बहुत लेट हो चुकी है। आप सब लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। बाबा सबका कष्ट दूर करता है। हम सबको एक ही प्रार्थना करनी चाहिए वर्तमान में कि हमारी गाय माता के जो लंपी बीमारी चल रही है उसके लिए आप सब बाबा को प्रार्थना करो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। चूरू रोड स्थित पिंजरापोल गौशाला के पास स्थित भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़ के निवास पर शुक्रवार को एबीवीपी की नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी कंवर शेखावत का अभिनंदन किया गया। आयोजित अभिनंदन समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष का साफा दुपट्टा माला पहनाकर पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़ ने कहा कि वर्तमान में हर समाज को बेटियों को प्रोत्साहित कर शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ाना चाहिए। भाजपा नेता एडवोकेट बजरंग गुर्जर ने कहा कि राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र राजनीति से ही शुरू होती है। मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने राजेंद्र राठौड़ का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने अपना राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से ही आरंभ किया था और आज वो राजस्थान के सिरमौर है।
सरपंच हरिप्रसाद दाइमा ने कहा कि बेटियां अनमोल रत्न हैं। बेटियों को शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक में भी आगे आकर समाज सेवा करनी चाहिए। कार्यक्रम को जिला परिषद सदस्य मालीराम सारस्वत, पवन सिंह कुसुमदेसर, रणवीर सिंह चटावता ने भी संबोधित किया। लक्ष्मी कंवर के दादा भागीरथ सिंह ने सभी का आभार जताया। इस मौके पर सरपंच बाबूलाल, संपत सिंह नायक, विजेंद्र पायली, बाबूलाल स्वामी, देवेंद्र सिंह नौसरिया, दातार सिंह, साबू सिंह, शिवचरण धातरी, सरपंच प्रतिनिधि गंगाधर थालोड़, भाजपा उपाध्यक्ष मदनलाल सैनी, भाजपा महामंत्री भरत सैनी, ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहनलाल बबेरवाल, प्रवीण हर्षवाल, राजकुमार जांगीड़, हनुमान प्रसाद बारवाल, कालीचरण भार्गव, वर्षा प्रजापत, पार्षद प्रहलाद भार्गव, खुशी प्रजापत, दिव्या शर्मा, तन्वी महर्षि, मनीषा शर्मा, मोनिका शेखावत, सुमन कंवर, ओम प्रकाश सुईवाल, मनोज कुमार प्रजापत, पार्षद गोपाल चौधरी, रितेश भरपाल सर, देवेंद्र सिंह नौसरिया, किशन सिंह बुडेरा, गिरधारी सिंह, गिरवर सिंह, करण सिंह बंडुआ, भगवान दास जगड़िया, दल्लू सिंह लूच, भवानी सिंह, शक्ति सिंह, देवी सिंह, महेंद्र सिंह गोलसर, महिपाल सिंह विश्वनाथ, रामूराम, सुरेंद्र सिंह, अनूप भार्गव, महेंद्र सिंह चौहान, भादर सिंह, गिरधारी सिंह जगड़िया, करण सिंह राजिया सर, सुमेर सिंह शेखावत, नरपत सिंह मोली सर, झाबरमल जांगीड़, महेंद्र सिंह, सज्जन सिंह, गौरी शंकर कम्मा आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। संचालन मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने धन्यवाद किया। करती हूँ क्योंकि आप सभी से पूरी से प्रयास है कि किसी लड़के को एक मौका मिले। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे समाज में भेदभाव में जो लड़कियों में भेदभाव होता है उस आप अपने तौर पे, जैसे आपने अपने तौर पे मेरे को वोट दिवाए हैं, को जिताया है, मेरा सहयोग किया है, उस प्रकार आप भेदभाव दूर करिए। समाज आप अगर थोड़ा तो मानती हूँ ये जो लड़कियों की ये सोच है, जो सोच है समाज की कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो वो समाज की सोच है वो दूर हो सकती है अगर आप अपने अपने दम पे थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे। तो मेरी दोस्तों, उनके बदले भागीरथ भी आपके लिए ना, कभी भी ये मत सोचना, मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे जयपुर से यहाँ आना पड़ता है, मेरा कितना खर्चा लगता है, मैं बिल्कुल ही नहीं सोचता हूँ। मेरा जो आदमी है उनके लिए मैं आधी रात के लिए तैयार रहता हूँ। तो कहीं भी कोई भी काम हो मैं आपके लिए आधी रात के तैयार हूँ। बात ये एक। दूसरी आज जो स्वागत की बात है, ये स्वागत की बात इसलिए है कि कोई बच्ची या कोई बच्चा जो निर्वाचित होता है, चाहे अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में मान लीजिए चाहे सरपंच हो, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, चाहे विद्यार्थियों में अशोक स्तंभ के पास स्थित दादू द्वारा आश्रम में शुक्रवार को स्वर्गीय बजरंग लाल गीता देवी मुरारका की स्मृति में 7 दिवसीय निशुल्क एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर का शुभारंभ महंत देवदास महाराज, विधायक अभिनेश महर्षि एवं राजकुमार मुरारका ने फीता काटकर किया। इस दौरान महाराज ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवार्थ चिकित्सा शिविर पुण्य का कार्य है। विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि निःशुल्क चिकित्सा मानवता की सेवा है। उन्होंने मौसमी बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक किया और शिविर के लिए मुरारका परिवार का आभार प्रकट करते हुए शिविर का अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाने का आह्वान किया। आयोजक राजकुमार मुरारका ने बताया कि 2 से 8 सितंबर तक चलने वाले शिविर में एक्यूप्रेशर पद्धति से अनेक रोगों का उपचार एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ विनोद कुमार जाखिया एवं उनकी टीम करेगी। शिविर का समय सुबह 8 से 12 एवं शाम 4 से 7 बजे तक रहेगा। कार्यक्रम में विधायक अभिनेश महर्षि एवं महंत देवदास महाराज का मुरारका परिवार की ओर से माला पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष सुरेश मुरारका, सीताराम मुरारका, भाजपा नेता सुशील इंदौरिया, श्री गोपाल मुरारका, ओम प्रकाश चौधरी, राम गोपाल सत्यनारायण मुरारका, गिरधारी लाल सिंघानिया, शुभम सांगानेरिया, जसकरण चौधरी, जय किशन पांडुसरिया, अशोक लोहिया, दीपक मुरारका, संजय मुरारका, विकास मुरारका, आदित्य मुरारका आदि मौजूद थे। मेरे दादाजी और दादी जी के आशीर्वाद से उनकी स्मृति में मेरे पिताजी राजकुमार जी द्वारा ये कैंप लगाया जा रहा है और
हमेशा दादाजी ने एक ही बात सिखाई थी, सेवा परमो धर्म है। उसी को मानते हुए पापा जी ने आज ये कैंप लगाया है। इस कैंप में एक्यूप्रेशर पद्धति द्वारा कई तरह के रोगों का इलाज किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका कैंप का फ़ायदा लेवें और इसमें इलाज करवाएं। इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। पीछे पापा जी ने भी करवाया था, इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। भीमनगर स्थित मेघवाल गेस्ट हाउस में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की तहसील कार्यकारिणी का विस्तार जिला संयुक्त मंत्री राकेश कुमार नायक, अजाक तहसील अध्यक्ष अशोक कुमार आलड़िया और व्याख्याता शिव कुमार गाडगिल के सानिध्य में संपन्न हुआ। तहसील अध्यक्ष शिवाराम मेघवाल ने बताया कि उप सभा अध्यक्ष मोहनलाल मेहरा, संयुक्त मंत्री चुन्नीलाल जयप्रकाश मीणा, महिला मंत्री रजनी आनंद, संगठन मंत्री मदन लाल गुडेसर, प्रवक्ता अरुणा जावा, प्राथमिक शिक्षा प्रतिनिधि सुनील मीणा, उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रतिनिधि वीरेंद्र जायसवाल एवं राम कुमार बोयल, शारीरिक शिक्षा प्रतिनिधि नंदलाल झाझड़िया, उर्दू शिक्षा प्रतिनिधि हारून तंवर, प्रबोधक प्रतिनिधि ओम प्रकाश सिकराली, MGGS अंग्रेजी माध्यम प्रतिनिधि विनोद सोगन को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर तहसील वरिष्ठ उपाध्यक्ष भंवरलाल सावा और मंत्री नरेंद्र नायक भी उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर तहसील इकाई रतनगढ़ की कार्यकारिणी का विस्तार से संबंधित था। इसमें तहसील इकाई के जो कार्यकारिणी का गठन है वो पूर्व में कर दिया था, लेकिन कुछ पदों पे रिक्तियां थी। उन पदों पे आज वो कार्यकारिणी का विस्तार करके उन्हें पूर्ण किया गया है। जैसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री, संयुक्त मंत्री और जितने भी प्रतिनिधि थे प्रारंभिक शिक्षा के, उच्च माध्यमिक शिक्षा के, ये सारे प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई। और हमारे साथ आज अजाक तहसील अध्यक्ष अशोक जी आलड़िया, जिला संगठन मंत्री राकेश जी नायक और शिव जी गाडगिल, भंवर जी सामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मंत्री नरेंद्र जी नायक, इन सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और मैं सभी को नवनियुक्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इन सभी को साधुवाद देता हूँ कि आपके सहयोग से हमारा ये जो कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। आज का यही कार्यक्रम था। ट्रेन की चपेट में आने से गुरुवार देर रात मौलीसर स्टेशन के पास एक व्यक्ति की मौत हो गई। कुडेरा बिदावतान निवासी कालूराम जाट ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसके पिता 70 वर्षीय दीपाराम जाट गुरुवार सुबह 11 बजे बैंक में जाने का कहकर घर से निकले थे। गुरुवार देर रात मौलीसर स्टेशन से सूचना मिली कि दीपाराम की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार सुबह कालूराम की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। शहर की प्रसिद्ध गोगा मेड़ी नासर भक्त की मेड़ी पर गुरुवार रात जागरण एवं मेले का आयोजन हुआ। लूच, खारिया, गुसाईसर सहित दर्जनों गांवों से गोगा भक्त हाथ में निशान एवं गले में सर्प लिए नासर भक्त की मेड़ी पर पहुंचकर धोख लगाई। इस दौरान आयोजित अखाड़े में दर्जनों गोगा भक्तों ने हाथों में सर्प लिए प्रदर्शन किया। उसके बाद जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें दर्जनों कलाकारों ने डेरू की धुन पर भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर कालू भक्त, गंगाधर भक्त, हरिप्रसाद मारोठिया, मूलचंद प्रजापत, जाकिर हुसैन, लोकेश प्रजापत, महेश सहित सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद थे। जोर है, आग बंद हो गई है। अभी हमारे भक्त लोग लंपी वायरस से गोवंश को बचाने के लिए कालिका नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापति के सानिध्य में गोभक्त आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर गली गली में घूमकर बेसहारा गोवंश को खिला रहे हैं।
इस कार्य में परमेश्वर लाल लोहानीवाल, प्रदीप आत्रेय, प्रमोद लोहानीवाल, रेखाराम महर्षि, विष्णुदत्त सौदागर, राकेश नायक, श्रवण नोकवाल, राजेश बड़जाती, विकास सैनी, प्रकाश शर्मा, श्याम सुंदर, प्रमोद, प्रशांत प्रजापत, पुनीत प्रजापत, कालू पुनिया आदि सहयोग कर रहे हैं। बिजली की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर दर्जनों गांवों के किसानों ने राजलदेसर में शुक्रवार को जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों द्वारा गांवों में अघोषित बिजली कटौती को बंद करने, कुओं पर स्वीकृत कृषि कनेक्शन तुरंत करने, कृषि कार्य के लिए किसानों को लगातार 6 घंटे बिजली देने, स्वीकृत लोड भार से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर बदलने, दीनदयाल योजना से वंचित किसानों को तुरंत कनेक्शन देने, गांव में क्षतिग्रस्त बिजली के पोल एवं तारों को दुरुस्त करने सहित अन्य मांगों को लेकर सैकड़ों ग्रामीण जन लामबद्ध हो गए तथा नारेबाजी करते हुए जोधपुर डिस्कॉम के अय्यन कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के नाम अय्यन गिधारीलाल को ज्ञापन भी दिया। इस दौरान आक्रोशित किसानों से समझाइश करते हुए अय्यन ने कहा कि स्थानीय स्तर की समस्याओं का शीघ्र ही निस्तारण करवा दिया जाएगा तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा। भीड़ को देखते हुए पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। बिजली पानी से लेकर के विभिन्न समस्याओं के बारे में आज राजलदेसर उप तहसील के समस्त पीड़ित किसान अय्यन बिजली बोर्ड राजलदेसर पे अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की प्रमुख मांगे हैं कि जो विद्युत ट्रिपिंग हो रही है, कृषि किसानों को 6 घंटे लगातार बिजली दी जाए। परसनेव जीएसएस के नीचे जो प्रेमनगर फीडर बना हुआ है उसकी जो क्षमता है एम्पियर की वो 150 है, लेकिन वोल्टेज आ रहा है 350 एम्पियर का। इसलिए तुरंत प्रभाव से वहां पर दूसरा फीडर बना करके किसानों की समस्या दूर करे और जब तक ये फीडर नहीं बने तब तक विभाग अपने स्थान पर कैसे भी करके किसानों को 6 घंटे लगातार बिजली दे और किसानों की जो फसल है उसको जलने से बचाए। इसमें लाछड़ सर, परसनेव, बरजांग सर, बिनादे सर, राजलदेसर, जेता सर, भानुदा, आमू सर, सभी ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि और किसान शामिल हैं। इसके अलावा जिन किसानों को शाम को जो बिजली की कटौती हो रही है, सुबह कटौती हो रही है, वो किसी हालत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शाम को और सुबह लोगों के खाना बनाने का या घरेलू काम का समय होता है। उस समय शाम को 5 बजे से 11 बजे तक लाइट नहीं कटनी चाहिए घरेलू, और सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक घरेलू लाइट है वो किसी हालत में नहीं कटनी चाहिए। और गाँव को छोड़ करके जो शहरों को विशेष रियायत दे रखी है वो नहीं चलेगी। जितनी कटौती गाँव में होती है उतनी कटौती शहरों में भी होनी चाहिए। ये किसानों की मांग है। किसानों की सारी समस्याओं का तुरंत समाधान नहीं होगा तो यहाँ पर व्यापक धरना दिया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इंकलाब